वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है और मोक्ष के कारण ब्रह्म ज्ञान उस ब्रह्म ज्ञान के उत्पादक जो सामग्री हैं उसमें भक्ति को ही गरीयसी कहा भगवान शंकराचार्य जी ने। तो ये 32वां श्लोक एक बार उच्चारण कर लेते हैं इसको। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरेत्यभिधीयते। स्वात्मतत्त्वानुसंधानं भक्तिरेत्यपरे जगुः।
तो विचार से एक बात का निश्चय तो हो गया कि यहाँ पर भक्तिरेव गरीयसी शब्द से जिस भक्ति का कथन ग्रंथकार करते हैं वो भक्ति वेदांत विचार को कहा गया है। वो वेदांत विचार हैं, भक्ति पद का वाच्य हैं। और वेदांत विचार कहने से ये श्रवण भी आएगा, मनन भी आएगा और निधिध्यासन भी आएगा। और उन्हीं के फलस्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है जो मोक्ष का कारण होता है। मोक्ष क्या है? अज्ञान का नाश ही मोक्ष है। अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः। हाँ, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति, यही मोक्ष है। तो ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है, इसलिए मोक्ष का कारण ब्रह्म ज्ञान माना गया। ये वेदांत का अपना सिद्धांत है। तो इसमें हम लोग विचार कर रहे थे, जो प्रसिद्ध भक्ति हैं, ईश्वर भक्ति, हाँ गुरु भक्ति तो खैर मानते ही हैं, उसको लेकर ज़्यादा संशय नहीं होता। ईश्वर भक्ति को लेकर के संशय है कि वेदांत की साधना में ईश्वर भक्ति का उपयोग है कि नहीं। उपासना का उपयोग है चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन हम लोग पूछ रहे हैं चित्त शुद्धि के बाद भी जब वो वेदांत साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है और वेदांत की मुख्य साधना में लग जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन में, उस समय ईश्वर की शरणागति, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर प्रेम, ये सब उनके सहायक है, उनके आवश्यक है कि उनके विरोधी बन जाता है। ये प्रश्न था। कल हम लोगों ने देखा कि ईश्वर भक्ति वेदांत की साधना में सहायक है, आवश्यक है। जैसे साधन चतुष्टय साधक में रहेगा, उसको लेकर के वो वेदांत की साधना करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन। जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन में लग रहे हैं तो आप विवेक वैराग्य ये सब छोड़ देंगे क्या? बल्कि इसको साथ ही ना आपको साधना करनी है। ऐसे ही ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति के साथ आपको श्रवण आदि करनी है। ये सहायक है, आवश्यक है, और विरोधी तो कोई किसी भी काल में नहीं है, बल्कि इनको न करने से कुछ कमी रह गई। अब भगवान श्री कृष्ण की बात हम लोगों ने कल देखा। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिर्प्रसृता पुराणी। उस आद्य पुरुष के शरण लेकर के उस परम पद का अन्वेषण करना चाहिए।
ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का अन्वेषण, परिमार्गणम अन्वेषणम, उसका खोज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। और भगवान भाष्यकार ने उसका स्पष्ट अर्थ कर दिया, तत्शरणतया इत्यर्थः। ईश्वर के शरणागत होकर के, उनके आश्रित होकर के, उनके अधीन होकर के उस पद का अन्वेषण करना चाहिए। तो उस पद का अन्वेषण का स्वरूप क्या होगा? शरणागत होकर के, जैसे गुरु के शरणागत होकर के उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, ऐसे ही हाँ, ईश्वर शरणागत होकर के अन्वेषण करना चाहिए। तो अन्वेषण का स्वरूप क्या है? हाँ, यही है, ये श्रवण मनन निधिध्यासन ही स्वरूप है। तो स्पष्ट हो गया कि शरणागति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की बात से ऐसा लगता है कि ईश्वर शरणागति के बिना वेदांत की साधना अधूरी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना, ये बात आ गई। अच्छा, अब रही जो शंका का जो बीज है, क्यों शंका होती है? तो माना जाता है कि वेदांत के साधक को समस्त द्वैत जगत को मिथ्या समझना चाहिए। तो जिनको वो मिथ्या समझेगा, जिसमें ईश्वर भी आएगा, माने जीव जगत ईश्वर का जो ये एक द्वैत है, ये संपूर्ण द्वैत मिथ्या है। केवल एक सत्ता ही, परब्रह्म ही सत्य है। तो इसलिए शंका हो जाती है कि ईश्वर को मिथ्या जब समझना है उसको, तो उनका आश्रय कैसे लेगा, उनकी भक्ति कैसे होगा, ये शंका है। और इसी शंका से ही ये बार बार समस्या घूम घूम करके पैदा हो जाती है। तो कैसे होगा? जिसको आप मिथ्या समझेंगे उसका आश्रय लेंगे? मिथ्या तो नाम रूप को ही समझना है, तब कोई भी मिथ्या पदार्थ जो है किसी सत्ता के ऊपर ही भाषित होता है। सत्ता तो वहाँ पर नित्य मौजूद रहती है। एक तो ये है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने आप को सत्य समझता है, अपने देह मन बुद्धि में उसको अहम बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, उसको सत्य समझ करके व्यवहार करता है। जब तक उसका ये सत्ता, एक व्यष्टि सत्ता सत्य बन करके बैठी है, तो उसके लिए ये जगत भी व्यवहारिक सत्य ही हो, भले तो सत्य तो है। उस समय तो उसके लिए एकदम सुस्पष्ट ही ईश्वर जगत ये जो है काम के हैं और उपयुक्त रूप से अपना काम वो चलाता है। परंतु जब साधक उच्च अवस्था में जब चला जाता है और मनन से और उसकी चेतना काफी परिपक्व हो जाती है, तो वो केवल उसका जो अधिष्ठान है, क्योंकि सब कण कण में तो सत्ता ही व्याप्त है, कहीं पर भी उसकी अव्याप्ति या अभाव तो है नहीं। तो उस समय वो उसको उस अधिष्ठान के रूप में आराधना करेगा और उसके साथ अपना संबंध बनाएगा। वो तो उसको इष्ट ही है, इसलिए उस अवस्था में भी उस प्रकार का संबंध तो बना ही सकता है। आपत्ति अवधेर कठिन हो जाता है ये चीज़ ना, ये संशय जो है आ जाता है कि मिथ्या समझने से कैसे होगा। तो ये असल में ये जो शंका उत्पन्न होती है, पहले तो एक बात देख लीजिए, जब तक श्रवण और मनन
परिनिष्पन्न न हो तब तक द्वैत को मिथ्या वो समझ नहीं सकता। अभी तो वेदांत साधना शुरू करनी है, तो उसके लिए वेदांत भी सत्य है। ये तो पढ़ने के बाद धीरे धीरे ना वो बात आएगी। तो उसके लिए वेदांत सत्य है, गुरु सत्य है, ईश्वर सत्य है, जगत भी सत्य है। ठीक है ना। हाँ, श्रवण मनन जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसका ये निश्चय होगा। हाँ हाँ, श्रवण मनन ना, वो प्रयत्न श्रवण मनन ही है। माने श्रवण मनन से अतिरिक्त नहीं है। श्रवण मनन करते करते ही उसको समझ में आएगा कि जो कुछ हम इंद्रियों से देख रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, है ना। व्हाट सीम्स इज नॉट रियल। जो दिखता है वही वस्तु सत्य नहीं है। ये तो बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन वो श्रवण मनन परिनिष्पन्न होने के बाद, ठीक है ना। और वो उसकी फिर साधना किस प्रकार हो जाएगी उस समय? निधिध्यासन। और निधिध्यासन का स्वरूप क्या है? ईश्वर के साथ अपना ऐक्य का चिंतन करना, माने उपाधि छोड़ करके एक अद्वितीय सत्ता का चिंतन करना। ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर के ईश्वर की भक्ति अद्वैत भक्ति हो जाती है। इसलिए वहाँ तो समस्या मेरे ख्याल से नहीं है, वो अलग से फिर विचार भी कर लेंगे। लेकिन प्रश्न है कि जो साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, गुरु के पास जा रहे हैं और वेदांत की साधना में लगा, जिसका न श्रवण कंप्लीट हुआ न मनन कंप्लीट हुआ, जो समझता नहीं कि जगत मिथ्या है, लेकिन कुछ सुन रखा है, जगत मिथ्या है वेदांत मत में, और यदि उसको सुन रखा है और सही ढंग से नहीं समझा, तब तो फिर वो गड़बड़ करेगा। वो जैसे आपने कहा देहादि को सत्य मानेगा और ईश्वर को मिथ्या मान करके उनकी आश्रय लेना छोड़ देगा, तो वो तो बहुत फंसेगा वो साधक। हाँ, तो इसलिए जब तक जगत मिथ्या नहीं होता, ईश्वर मिथ्या नहीं होते, मैं नाम का सत्ता, जीव सत्ता भी मिथ्या नहीं होते, माने परिच्छिन्न सत्ता, तब तक तो ईश्वर का आश्रय लेना ही है। अच्छा, दूसरी चीज है, ईश्वर की उपासना तो मिथ्या मानेंगे आप, यानी ईश्वर मिथ्या है तो उसकी उपासना मिथ्या मान करके छोड़ देंगे। वेदांत को सत्य मानेंगे कि नहीं? वेदांत शास्त्र को सत्य मानेंगे कि नहीं? तो वेदांत को भी मिथ्या मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक अद्वितीय सिवा तो और तो कुछ है नहीं। तो फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन आप कैसे करेंगे? वो कैसे होगा? ये इस बात का विचार नहीं करते साधक। भाई, यदि मिथ्या मानने से साधना खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा तो वेदांत भी मिथ्या है उस दृष्टि से, तो साधक भी मिथ्या है, तो कौन करेगा? कौन सी साधना करेगी? तो सब छोड़ना पड़ेगा, फिर सब छोड़ो। ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि वेदांत गुरु साधक जब तक सत्य हैं, या जब तक इनका आश्रय ले रहे हो, आश्रय की आवश्यकता है। हाँ, जब तक इनका आश्रय आप ले रहे हैं तब तक ईश्वर का आश्रय भी आपका लेना आवश्यक है। वेदांत के जो साधक हैं वो असल में पारमार्थिक अद्वैत और व्यवहार में व्यवहारिक द्वैत लेकर के ही उनकी साधना चलती है। इसी बात को समझाने के लिए काल मैंने व्यवहारिक
और पारमार्थिक सत्यता की बात लाया। इस संदर्भ में कि हम लोग जो समझने में कैसे गड़बड़ी करते हैं, एक आचार्य जी के जीवन का एक दृष्टांत देने से शायद कुछ क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी। सुनते हैं कि शंकराचार्य जी जब गुरुगृह से लौटे, घर में संन्यास हुए नहीं, तो वो जो है जगत मिथ्यात्व का द्वैत मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते थे। अब उनसे शास्त्रार्थ में कोई तो टिक नहीं सकते। 8 साल का बच्चा है, लेकिन ज्ञान से तो सबके गुरु ही लगते हैं। तो लोग थोड़े परेशान हुए, पंडित लोग, और वहाँ के केरल के राजा राजशेखर थे, वो भी बड़े प्रभावित थे आचार्य जी से, आचार्य जी को बहुत मानते थे। तो उन्होंने, पंडितों ने उनको समझाया कि आचार्य जी जो हैं ये बोलते तो हैं जगत मिथ्या, तो मिथ्या है तो फिर आप उसके पीछे हाथी दौड़ाइए, देखे क्या करते हैं, हाथी मिथ्या है कि नहीं। राजशेखर ने कहा ठीक है। तो राजशेखर उनके वहाँ जाने के लिए तो हाथी चढ़ करके जाते, राजहस्ती पर चढ़ के, और आचार्य जो उस समय बाहर आए हुए थे, तो हाथी महावत को संकेत किया तो हाथी दौड़ आया उनके पीछे। अब आचार्य जो तो 8 साल का बच्चा है, वो देखा कि हाथी आ रहा है, वो खेतों में उतर करके भागने लगे। अरे राजा ने पूछा कि हाथी मिथ्या है कि सत्य है, भाग क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाथी मिथ्या है। तो मिथ्या हाथी से तुम डर करके भाग क्यों रहे हो? तो आचार्य जी ने जवाब दिया कि ये जो आप देख रहे हो कि मैं भाग रहा हूं, ये भी तो मिथ्या है। भागना भी मिथ्या है, भागने वाला भी मिथ्या है। तो वो पूर्व पक्षी हमेशा ऐसा समझता है कि हाथी मिथ्या है तो तुम क्यों भाग रहे हो? भाई हम भी मिथ्या है और इसका भागना भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आग लगी, तो आग लगी तो आप भागे, तो आग मिथ्या है कि नहीं? मिथ्या है, मिथ्या है। तो भागे क्यों? तो स्वप्न का ही तो भागना है ना, माने पूरा ही तो एक स्वप्न के समान मान रहा है ना। तो ये जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व हैं, अहम अहम करके, इसको भी वेदांती मिथ्या मानता है। तो मिथ्या मानते हुए मिथ्या जगत में उसके अनुरूप व्यवहार वो करता है। अर्थात स्वप्न में भी उसको आग से बचना हो तो वो दौड़ना पड़ेगा और मिथ्या जल का ही आश्रय लेना पड़ेगा। मिथ्या जल से उसका आग बुझेगा। स्वप्न में उसको भूख लगेगी तो भोजन जो उसको चाहिए वो पत्थर भी मिथ्या है, भोजन भी मिथ्या है। लेकिन पत्थर खाया जाएगा क्या स्वप्न में? स्वप्न में किसको खाएंगे आप? मिथ्या भोजन को ही खाने से मिथ्या भूख निवृत्ति होगी, है ना। तो इस बात को, वेदांत की बात को ठीक से न समझने से बड़ी भारी गड़बड़ी आ जाती है। एक बार काशिकानंद जी महाराज जो सुना रहे थे अपने उसमें 89 में इलाहाबाद कुंभ में, बड़ा हम जाते थे डेली उनका सुनने। तो कहा कि भाई द्वैतवादी ने हमारे ऊपर आक्षेप किया कि भाई तुम्हारे लिए जब सब मिथ्या है तो भंडारे में बैठ के इतना बढ़िया बढ़िया लड्डू मलाई सब खा जाते हो, तो ये गंगा जी का बालू क्यों नहीं खाते हो? जब ये मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, तो वो छोड़ करके रहता खाओ। तो बोले कि हमने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, हम तो दोनों को मिथ्या मानते हैं, लेकिन हम भोजन तो मिथ्या अन्न से ही भूख निवृत्ति करेंगे, लेकिन तुम तो दोनों सत्य मानते हो ना। तो रहता भी सत्य है, भोजन भी सत्य है, तो तुम रहता छोड़ करके तुम क्यों भोजन करते हो? तो सत्यता मिथ्यात्व ये एक अलग लेवल की बात है।
और आपका जो व्यवहार चल रहा है ये जगत सत्य हो या मिथ्या हो, ये अग्नि मिथ्या हो या सत्य हो, अग्नि जलाएगा, वो जलाना सत्य हो या मिथ्या हो, वो शीतल नहीं करेगा। इस बात को समझिए। तो मिथ्या पदार्थ या सत्य पदार्थ जो भी हो, उसका जो व्यवहार दिखता है वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो इसलिए यदि आप मिथ्या है, यदि शास्त्र मिथ्या है, यदि ईश्वर भी मिथ्या है, तो जब तक आप मिथ्या जगत में हैं तो उसके अनुरूप आपको व्यवहार करना पड़ेगा। गुरु को नमस्कार करना पड़ेगा, ईश्वर को भक्ति करनी पड़ेगी। वो भक्ति भी मिथ्या ही है, ये साधना भी मिथ्या ही है, वेदांत की साधना, क्योंकि एक अद्वितीय परमार्थ वस्तु के सिवा हम लोग सबको मिथ्या मानते। लेकिन वेदांत भी मिथ्या है, संसार भी मिथ्या है, लेकिन वेदांत मिथ्या होने पर भी आपको वो मिथ्या भ्रम से बाहर कर देगा। जैसे स्वप्न में कई बार ऐसा स्वप्न होता है कि आपको जगा देता है, ठीक है ना। तो यद्यपि वेदांत भी मिथ्या है, लेकिन वो मिथ्या आपको क्या करेगा, आपको जगा देगा। जगा देगा माने आपको अद्वैत बोध दे देगा। तो इसलिए इसकी महिमा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग व्यावहारिक सत्य कहते हैं। तो व्यावहारिक सत्य को तो ज्ञानी को भी स्वीकार करना पड़ता है, जिज्ञासु को तो करना ही पड़ेगा, है ना। ज्ञानी भी तो सबके प्रति करुणामूलक व्यवहार, समतामूलक व्यवहार ये सब करते हैं कि नहीं करते। तो मिथ्या समझने से उनके व्यवहार में कोई निकृष्टता या न्यूनता आती है क्या, बल्कि वो तो और बड़े प्रेम से करते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी देश का आप ब्रह्मज्ञानी हो गए, लेकिन किसी देश का कानून है, उस कानून को मानना पड़ेगा कि नहीं आपको, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए मिथ्या होने पर भी जैसे राज सत्ता को, कानूनी सत्ता को मिथ्या व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है, ऐसे ही ईश्वर को मानना होता है। ठीक होगा। हाँ, कोई एक्सीडेंट कर देगा। इस बात को हमारे रामकृष्ण परमहंस ने खूब सुंदर समझाया। वो हाथी नारायण माहुत नारायण, गुरुजी ने उपदेश दिया, भाई सब में नारायण देखना, सब वासुदेव सर्वमिति, है ना। अब चेला जो हैं उसको बड़ा जो है श्रद्धा है गुरु की बात पर, सब नारायण है, तो जिसको भी देखता है नारायण नमो नारायणाय तो उधर से हाथी आ रहा है, हाथी थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो गया और सब लोग भाग रहे। सब ने कहा भागो भागो, कहा कि किससे भागे भाई, सब तो नारायण हैं, भागने उगने का कुछ है नहीं। उधर से महावत वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी चिल्लाया, ऐ भागो भाग जाओ, हाथी पगला गया। लेकिन वो गुरु की बात पर एकदम पूरा विश्वास, चला पक्का है तो नारायण की स्तुति करने लगे नारायणाय नमस्तुभ्यम अब हाथी जो है आया, हाथी नारायण ने उसको सूंड से लपेटा और फेंका दूर खेत में जाकर के गिरा, टांग टूंग टूट गया लोगों ने गुरुजी को खबर दिया, अरे आपका चेला जो है नारायण नारायण करते हुए मर रहा है। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ दौड़े दौड़े आया, उठा करके ले गए, ठीक ठाक किया। कहा कि अरे भाई तू भागा क्यों नहीं, कहा कि गुरुजी आपने तो कहा सब नारायण है, तो हाथी आ रहा है तो मैं डरूं क्यों, नारायण तो हमारा इष्ट है। तो हम तो स्तुति करने लगे। तो कहा कि हाथी तो नारायण है, लेकिन हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था वो भी तो नारायण है। बोले हाँ वो नारायण है। तो उस नारायण ने जब कहा कि भागो तो तू सुना क्यों नहीं नारायण की बात और जो लोग भाग रहे थे वो नारायण है कि नहीं, बोले वो भी नारायण है। तो उन लोगों ने जब कहा भागो तो नारायण की बात सुना क्यों नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी जो है ये जो खतरा है, इसीलिए ठीक से सुनना पड़ता है, गहरे में जाना पड़ता है।
सब नारायण है, वासुदेव सर्वमिति, उस गहरे स्तर से सब हम एक हैं, कोई भेद नहीं है। लेकिन जिस व्यवहारिक स्तर में भेद है, वहाँ पर पृथ्वी अलग, जल अलग, तेज अलग, सबका समस्त पदार्थों का धर्म अलग, हमारे शरीर के धर्म हैं, भोजन अलग, पत्थर अलग, उसके अनुरूप व्यवहार होता है। लेकिन उसको वेदांती पारमार्थिक सत्य का स्थान नहीं देते, इतना अंतर हो जाता है। अज्ञानी जो है इसी को परमार्थ समझता है, उनके लिए कोई अद्वैत वस्तु है नहीं। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो इसको और अपनी परिच्छिन्न सत्ता को भी पारमार्थिक नहीं समझते। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से भक्ति के साथ में ही वेदांत की साधना होनी चाहिए। बहुत अच्छा, माने कम से कम ईश्वर का आश्रय लेकर के वो रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, ज्ञान देंगे ईश्वर ही। ज्ञान जो है, ये जो ब्रह्म ज्ञान कौन देंगे, कैसे होगा? हाँ, कोई कह सकता है कि ज्ञान तो प्रमाण से होता है ना, प्रमाकरणम प्रमाणम, तो प्रमाण से ही प्रमा उत्पन्न होगी। तो वेदांत प्रमाण है, यहाँ पर ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। आप वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन करने से उस प्रमाण ही आपको, महावाक्य ही आपको अपरोक्ष अनुभव करा देगा कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है ना। लेकिन ये वेदांत में ये जो सामर्थ्य है, ये कहाँ से आया? महावाक्य में ज्ञान देने का सामर्थ्य, जैसे हर वस्तु में, अग्नि में जलाने का सामर्थ्य, जल में शीतलता का सामर्थ्य, प्रत्येक विश्व के हर पदार्थ का जो वस्तु धर्म है, ये कहाँ से आया? परमात्मा का संकल्प ही वो है। इस बात को समझना जरूरी है। वस्तु धर्म जो है ये ईश्वरीय शक्ति से ही, महावाक्य के रूप में वो भगवान बैठे हैं और उस प्रकार का सामर्थ्य लेकर के तभी ज्ञान होता है ना। और इस बात को जो है स्वयं भगवान ने स्वीकार भी किया। ये तो एक तो आपने बताया, उस पर आ रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम। लेकिन एक चीज़ और है जिस पर हमारा थोड़ा ध्यान कम जाता है। हाँ, वो भी एक है, ये और है ना, मत्त स्मृतिर ज्ञानम। लेकिन एक अंत को लेकर नहीं, 15 अध्याय में है, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं वेदांत का करता हूँ। वेदांत कृत, वेदांत से इतना प्रेम, भगवान अलग से नाम ले रहे हैं, ये कभी ध्यान देने की चीज़ है ना। तो वेदांत कृत माने वेदांत तो अपरुषय है, और तो ईश्वर का अपना अंग ही है, वेद जैसा है। तो वेदांत कृत कर्ता कैसे हुए? तो भाष्यकार ने कहा वेदांतार्थ संप्रदाय कृत, माने वेदांत के जो ज्ञान परंपरा हैं उस संप्रदाय को चलाने वाले यही हैं। साक्षात परमात्मा, एक तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, ठीक है ना। तो चलाया तो शुरू में वही हमारे जो गुरु परंपरा है शंकर संप्रदाय के हैं। तो एक तो आदि गुरु के रूप में तो वो है ही हैं, लेकिन उतने से उनका रोल खत्म नहीं हो जाता है। नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ संप्रदाय के रूप में। संप्रदाय के रूप में जो गुरु हैं हमारे, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस गुरु के भीतर भी अगर गुरु ने अपने को ब्रह्मरूप से अनुभव किया,
तो वो नारायण आकर के बैठ गए उनके पास, उनके मुख में। माने जो 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 नारायण को जानेगा, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, तो नारायण स्वरूप होंगे कि नहीं होंगे? तो आज भी जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये समझना कि उनके हाथ से, उनके मुख से मिल रहा है महाराज। अगर ज्ञान मिल रहा है तो वही दे सकता है। वेदांतार्थ संप्रदायकृत, ये गुरु शिष्य परंपरा के रूप में जो ये ज्ञान की धारा जो अविरल चल रही है ना, ये अविरल अविच्छिन्न धारा परमात्मा का ही कृपा है, वही है। अच्छा, और ये तो आप लोगों ने याद ही कर लिया, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। ज्ञान देना, स्मृति देना और मिटा देना, ये सब मैं हृदय में बैठ करके करता रहता हूँ। तो असल में ज्ञान परमात्मा से आता है, कोई भी ज्ञान हो। बल्कि आपके आँखों में जो देखने का रूप ग्रहण का सामर्थ्य है, वो कहाँ से आया? कान में शब्द ग्रहण का सामर्थ्य किसने दिया? केने शीतम है, केन प्राणः प्रथम। तो सारा सब खेल परमात्मा का है, ईश्वर का है। तो ईश्वर ही ज्ञान के मालिक है महाराज, उनका आश्रय तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ईश्वर रूप में न लो तो ये वेदांत शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, अन्य रूप में भी लेना पड़ेगा। उनका आश्रय लिए बिना काम बनेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से और गुरु के रूप में हृदय में ईश्वर विराजते हैं। बाहर भी विराजते हैं, भीतर भी विराज रहे हैं। कई बार जो साधक है वो महसूस करता है कि कोई जटिल चीज़ है, गुत्थी खुल नहीं रही है, एकाएक उसको स्फुरणा होती है भीतर से। तो हमारे ज्ञान का जो एक सोर्स है ना, वो भीतर हैं, उससे कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। बल्कि देखा जाता है कि ये बात तो बहुत महापुरुषों ने भी माना है। मान लीजिए उपदेश या पढ़ा रहे हैं कोई टीचर, सबको पढ़ाया, एक ही बात सब लोगों ने सुना, किसी को उसको समझ में आया, किसी को नहीं आया। ऐसा क्यों हो गया? और फिर जो हैं माने वो बहुत कोशिश करते रहते हैं, कई बार फिर भी समझ में नहीं आता। अब बहुत बार जो है कुछ दिनों के बाद हाँ अब खुल गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए मानना पड़ता है कि हमारे हृदय में बैठ करके कोई हमारे ज्ञान अज्ञान आदि को कंट्रोल कर रहा है। एको गुरु नास्ति ततो द्वितीयः, महाभारत का है। यो हृच्छयः तमहम अनुब्रवीमि तेनानुशिष्टा बांधवा बंधुमन्तः पन्नगाश्च द्विषन्ति। मने एको गुरु, गुरु है, हाँ, दूसरा कोई गुरु है ही नहीं किसी के, सब के जो है एक ही गुरु है। माने कैसा है, जैसे मान लो कि हमारे बेसिन में हमने वो खोल दिया नल, पानी गिरा, और उनके घर में खोला, वो पानी गिरा, उनका नल अलग उनका नल अलग है, लेकिन जल कहाँ से आता है ना? तो
हाँ, तो एको गुरु, वो जो कोई भी ज्ञान आएगा ज्ञान आएगा उस अंतर्जामी चैतन्य से, है ना, उसी से ज्ञान आएगा। तो एको गुरु नास्ति ततो द्वितीय यो हृच्छयः, हृदय के भीतर जो सो रहे हैं, माने विराज रहे हैं, तम हम उसकी बात मैं करता हूँ। वो सबके गुरु हैं, उन्हीं से अनुशिष्ट हो करके, उन्होंने जैसा सिखाया, बांधवा बंधु मनता, आप किसी को बंधु मानते हैं, मित्र मानते हैं उनके कहने से। और ये जो पन्नग हैं, सांप है, ये जो डसने के लिए तैयार रहते हैं कि फुफकार करते रहते हैं, वो भी उनके उपदेश से। माने देखो, विचार, थोड़े गंभीर विचार करना चाहिए। सबके कान में, माने दिल में बैठ करके फुसफुसा रहा है, जिसको जिधर चलाना है उसको वैसा, उसके कर्म के अनुसार, वो तो कर्म के अनुसार, भगवान कोई पक्षपात नहीं करते लेकिन है वही महाराज, उन्हीं का शासन चल रहा है। तो इसलिए ईश्वर के इस विराट जो माने वेदांतार्थ संप्रदाय करता और ये जो ज्ञान देने वाला पूर्वेशाम अपि गुरु, इस बात को जितना महसूस करेंगे उतना ही आप उन पे भक्ति आएगी, और वो आपकी साधना के लिए बहुत जो हैं पोषक होगा, साधना को बड़ा रसमय बना देगा, है ना। कितना अच्छा लगता है, हम कहीं अकेले जाना होता है यात्रा में, तो हम लोगों को उतना आनंद कहाँ आता है, लेकिन कोई ऐसा हमारे साथ चल रहा है जो हर परिस्थिति में हमारा प्रोटेक्ट करेगा, हमारे हर कष्ट में साथ देगा। ऐसा अगर ईश्वर हमारा माने ज्ञान देने वाला और साधना के मार्ग बतलाने वाला अगर हमारे साथ है तो कितनी बड़ी बात है। इसके बिना तो बड़ा कमज़ोर बना रहेगा वो साधक जो है, कितनी साधना कर पाएगा। तो इसलिए भक्ति विश्वास ईश्वर में बहुत आवश्यक। हाँ, ईश्वर का ही नाम जप रहा है कि नहीं, उनका परिच्छिन्न ध्यान कर रहा है कि नहीं, वो बात एक दूसरी बात है, लेकिन ईश्वर विश्वास, ईश्वर आश्रय, उनके समर्पण, है ना, ये सब जो हैं ये सब रूप में भक्ति आवश्यक हैं। और ये तो बड़ा प्रसिद्ध है गीता जी का, जो भगवान ज्ञान देते हैं, माने ज्ञानी को, जिज्ञासु को ज्ञान देते हैं। और ज्ञानी को तो कुछ चाहिए नहीं, तो ज्ञानी तो ऐसे ही जो है उनकी भक्ति करता है। ज्ञानी की भक्ति तो वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, है ना। तो ज्ञानी की बात, लेकिन जो जिज्ञासु है, आर्त को उनकी आरती दूर करके भगवान अनुग्रह करते हैं, अर्थार्थी को अर्थ दे करके उन पर कृपा करते हैं, और जिज्ञासु को ज्ञान दे करके। ये तो स्पष्ट ही है, भगवान बोल रहे कि ये भी हमारा भक्त है। जिज्ञासु को भगवान भक्त मान रहे हैं, ठीक है। और मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जो मेरे में ही चित्त लगाए हुए हैं, मच्चित्ताहा मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को मेरा स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, समझाते रहते हैं। और कथयंतश्च माम, मेरी कथा करते हैं। कथा यहाँ पर माने वेदांत की कथा है ना। तुष्यंती च रमंती च तेषाम सतत युक्तानम, ऐसे जो सतत युक्त हो जाते हैं, माने दिन रात उनको इसी में बीत जाता है। प्रीतिपूर्वकम, बड़े प्रेम से भजन करता है, उनको मैं बुद्धि माने ज्ञान योग करा देता हूँ, जिस ज्ञान योग से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं? तेषामेव अनुकंपार्थम, ऐसा नहीं कि ज्ञान उधर से ला कर कैसे दे दिया। तेषामेव अनुकंपार्थम, उन्हीं के प्रति अनुकंपा करके, मैं कोई स्वार्थवश नहीं उससे मेरा कुछ लाभ होगा, लेकिन वो हमारा ऐसा शरणागत है तो मेरे भी हृदय में इतनी करुणा उमरती हैं। अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्थः, उनके हृदय के भाव के रूप में, माने ब्रह्माकार वृत्ति के रूप में, आत्मभाव में स्थित होकर अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्माकार वृत्ति, जो एक प्रमाण जनित जो वृत्ति उत्पन्न होगा, जो अज्ञान नष्ट कर देगा, उस वृत्ति के रूप में, माने वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य के रूप में, है ना। चैतन्य की प्रधानता से वर्णन करें तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। आत्मभावस्थः अज्ञानम नाशयामि भास्वता ज्ञानदीपेन। हाँ, प्रखर संशय विपर्जय रहित उस ज्ञानदीप के द्वारा मैं उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट करता हूँ। तो अज्ञान हमारे हृदय में है, ज्ञान वहाँ उत्पन्न होना है, कोई बाहरी सत्ता उसको कर नहीं सकता। इसलिए वहाँ जो बैठे हैं वही करेंगे। जब सतत प्रीतिपूर्वक जब सतत युक्त हो जाएंगे और भजन करते रहेंगे, और भजन यहाँ पर यही श्रवण मनन निधिध्यासन है ना। इसी के साथ उसको जोड़ लीजिए, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमी वैषवृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। बहुत सारे शास्त्र अध्ययन कर लेने से, प्रवचन अच्छा कर लेने से नहीं होगा। प्रवचन वैसे प्रवचन माने वहाँ अर्थ जो है स्वाध्याय है, लेकिन हम लोग स्वाध्याय प्रवचन वो भी एक प्रकार स्वाध्याय ही है। न लभ्य न, इसलिए बढ़िया प्रवचन करने से लोग तो आपको लोग मिलेंगे, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक, हाँ ठीक। उसका कारण वो है कि वो उसके माध्यम से, मैंने ये नहीं कह रहे कि ये सब छोड़ दो तो तुमको मिल जाएगा। कुछ लोग इसका ऐसा अर्थ लगाते हैं कि जब पढ़ने से मिलेगा नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। अरे भाई, छोड़ने से मिलेगा ये बोला क्या? माने पढ़ते हुए भी
उनका ही आश्रय लेना है कि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं सफल तभी होगा जब ईश्वर का अनुग्रह होगा। तो इसलिए प्रवचन करें, लेकिन ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए करें। न मेधया न बहु न श्रुते न यम एव एष भृणुते। वहाँ पर एकमात्र जो परमात्मा को ही चाहते, यही निधिध्यासन में जो अद्वैत भक्ति है। यम एव, केवल उनको चाहना। तेन लभ्य, तेन वर्णेन लभ्य, अभेद रूप से वर्ण करने से ही वो मिलेंगे। जब तक भेद रूप से वर्ण करेंगे तो कुछ ना कुछ देते रहेंगे, लेकिन स्वयं परमात्मा अपने आप को देंगे तभी जब उनके साथ आपका अभेद चिंतन होगा। कैसे मिलते हैं अभेद चिंतन से, अभेद रूप से वर्ण करने से? तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुसाम। वो अपने को जो छुपा करके अज्ञान के द्वारा जो छुपे हुए हैं वो हटा करके अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो भगवान का माने ब्रह्म रूप में प्रकट हो जाना, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। तो ये परमात्मा से ही, उनकी अनुकंपा से ही प्राप्त होगा। तो इसलिए जो वेदांत के साधक है वो खूब ईश्वर का आश्रय लेते हैं, उसमें कोई जो है कोई विरोध नहीं है, विरोधाभास नहीं है। इसलिए हम हमारे समस्त आचार्यों के जीवन में ये देखते हैं, भक्ति का खूब हम प्रभाव देखते हैं। भगवान शंकराचार्य ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी कितनी भक्तिमूलक स्तुति, और ये खाली ऐसे कलम लेकर लिखने की चीज़ नहीं, वो भक्ति भाव जगा और उस देवता के प्रति उन्होंने समर्पित किया, है ना। हाँ, ये है कि सब में उन्होंने वो ब्रह्म भाव का वो अनुसंधान कर लिया, वहाँ आ जाता है ना, चाहे गणपति हो चाहे गंगा जी हो, हाँ, सब में उस परम ब्रह्म को ही वो देखते हैं। तो एक चीज़ और देखिए, जितने हमारे आचार्यों ने वेदांत ग्रंथ की रचना की, सब मंगलाचरण करते हैं कि नहीं? चाहे वाचस्पति मिश्र हो, चाहे पद्मपादाचार्य जी हो, चाहे ये भाष्य के टीकाकार सब आनंद गिरी से लेकर के सब लोग हो, गीता के टीकाकार हो, तो मंगलाचरण ईश्वर भक्ति प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। कोई अभेद रूप से करते, कोई नमस्कार करते हैं। तो कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है कहीं, तो कहीं ना कहीं ना समझी के कारण ही गड़बड़ है। भक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे साथ कोई विरोध नहीं है। यहाँ तक कि मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य कारिका के जो भाष्य हैं उसमें तो उन्होंने तो प्रणाम किया ही है भगवान शंकराचार्य जी ने, लेकिन गौड़पादाचार्य जी सारे चीज़ों को जो अनिर्वचनीय बतला रहे हैं, है ना, तो उन्होंने जो है नमस्कुर्मो, मांडुक्य कारिका का अंतिम में नमस्कुर्मो यथा बलम, ब्रह्म को नमस्कार कर रहे यथा बलम, जितनी ताकत है उतने के अनुसार। पूरा तो नमस्कार नहीं हो पा रहा होगा यथा बलम, जितना बल है नमस्कुर्मः। तो नमस्कार, वेदांती का नमस्कार कैसा है? तो नमस्कार वही है कि अपने जो परिच्छिन्न सत्ता है उसको सौंप देना, विसर्जन कर देना। बल्कि ऐसा नमस्कार तो एक वेदांती कर सकता है। सच्चा जो नमस्कार है जिसमें व्यक्ति अपने पृथक सत्ता को विसर्जन कर देते हैं, जैसे नदी समुद्र में विसर्जित हो जाते हैं अपने व्यक्तित्व के साथ, ऐसा नमस्कार है ना। तो
नमस्कुर्मो यथावलम। इस बात को, ये जो शरणागति का चरम रूप है ना, और ये सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज में निधिध्यासन का जो रूप है, उसमें चरम शरणागति के रूप में ही वो आता है, जहाँ व्यक्ति अपना पृथकत्व, ईश्वर का पृथकत्व विसर्जित करके एक सत्ता में विसर्जित हो जाते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने वहाँ पर लिखा है, असल में प्रारंभिक भूमिका में ही उनका आ जाता है कि भगवान की जो शरणागति है वो 3 प्रकार होती है। तस्यैवाहं ममैवासौ स एवाहम् इति त्रिधा भगवच्छरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकतः। साधना का अभ्यास करते करते जब उसका परिपाक होने लगता है तो भगवान की शरणागति 3 रूप में प्रकट होता है। तो सबसे पहले जो रूप होता है तस्यैव अहम, मैं भगवान का हूँ। तस्यैव अहम, ये दासोहम जैसा। फिर जब और ज़्यादा गहरा होता है, नहीं, ममई वासव, बीच में मैं उनका हूँ, फिर वो मेरे हैं, इस प्रकार एक अधिकार उसमें उत्पन्न हो जाता है। भगवान मेरे हैं, भक्ति जब पकती है ना तो भगवान पर एक अधिकार आ जाता है। और जैसे उदाहरण देते हैं कि सूरदास जी का, सूरदास जी तो अपना आँख फोड़ दिए, अब वो वृंदावन के रास्ते पर चले जा रहे हैं, माने इसलिए आँख फोड़ दिए कि उनका जो है स्त्रियों की तरफ मन चला जा रहा है, तो आँख ही फोड़ दिया। अब आँख फोड़ने से माने उनका इतना आक्रोश हुआ होगा, आँख फोड़ने से मन के आँख तो जाएगा नहीं, लेकिन आँख फोड़ दिया, भगवान का शरण होकर के चले जा रहे, उनको पहुँचना है इसमें वृंदावन में। बिल्लो मंगल उनका नाम था, पहले बोलते हैं। लेकिन रास्ता कौन बताए उनको, तो दिखता तो नहीं है ना, और जन्मांध होने से तो एक कुशलता आ जाती है। तो लेकिन वो इतना भगवान पर शरणागत होकर के चल रहे हैं, भगवान से रहा नहीं गया। तो वो एक छोटे बालक के रूप में, गांव का बालक बन करके वो आया। अरे बाबा कहाँ चले जा रहे हो? कहा कि वृंदावन। तो तुमको रास्ता पता है? तुमको तो कुछ दिखता नहीं है। बोले दिखता तो नहीं है लेकिन हमको जाना है। अच्छा, बोले ठीक है, तुम अपना डंडा, उनके हाथ में एक छड़ी है, डंडा मुझे पकड़ाओ, मैं दिखा देता हूँ रास्ता। अब भगवान जो है डंडा पकड़ करके आगे आगे चल रहे हैं और सूरदास जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत अंध व्यक्ति को आप लोगों ने चलते हुए देखा भी होगा कि एक सामने से डंडा लेकर के। अब वो बालक जो हैं, कुछ सूरदास जी को बड़ा माने उनमें प्रेम उमड़ रहा है, और बड़ा प्रिय बालक है, ऐसी ऐसी बात करता है। तो उनकी बात को और सुनने के लिए वो तरह तरह की बातें पूछते हैं। तो सूरदास जी के मन में एक संदेह हुआ कि ये बालक जो है ना, ये हमारा उपाय से ही आया हुआ है, श्री कृष्ण ही आए हैं। पूछते रहते तुम कौन हो, क्या है, ऐसा। तो वो भी ऐसा ऐसा बताते हैं। तो सूरदास जी का जो है संदेह हो रहा है। तो सूरदास जी बोलते हैं कि तुम ज़रा इधर आओ, मैं तुमको देखूं तुम कैसे हो। बोले नहीं बाबा, हमको पकड़ नहीं सकते। खिलखिला करके हंसते हैं। तो चले जा रहे हैं। तो सूरदास जी क्या करते, चालाकी से धीरे धीरे डंडा का जो गैप है, डिस्टेंस, वो कम करता जाता है। करते करते एक बार झट से पकड़ लिया।
पकड़ लिया हाथ। तो हाथ पकड़ते ही वो बालक जो है बड़ा खिलखिला करके हंसा और एक झटका मारा। अब बूढ़ा का कहाँ उसके बच्चे के साथ पकड़ पाएगा, झटका मार करके अलग हो गया। तो सूरदास जी कहते हैं हस्तम उत्क्षिप जातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। तुम मेरे हाथ झटक करके चले जा रहे हो, तुम बलवान हो, बलात् मैं बूढ़ा हूँ, असहाय हूँ, तुम हाथ झटक करके जा सकते, मेरे हाथ में इतना बल तो है नहीं। किमद्भुतम, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हृदयाद यदि निर्यासी, मेरे हृदय से निकल करके जाओ, देखो, दिखाओ, पौरुषं गणयामि, तब मानूंगा कि तुम्हारे ताकत है। हाँ हाँ, हाँ बड़ा वैसा है, ब्रजबुली में है ऐसा। तो भक्त का एक बल आ जाता है भगवान पर, उनका बड़ा। तो ये जो है भक्ति का थोड़ा और परिपक्व अवस्था है, ममई वासो। लेकिन उससे भी आगे जो है भक्त भगवान का द्वैत जो है समाप्त हो जाता है। स एवाहम, वो परमात्मा ही मैं हूँ, स एवाहम, सोहम, मैं अलग नहीं हूँ भगवान से, न भगवान मुझसे अलग है, ऐसा निश्चय उसके भीतर हो जाता है। वो भगवान के साथ सदा के लिए एक हो जाता है। यह है अद्वैत शरणागति, अद्वैत भक्ति, यही निधिध्यासन है और उसी का परिणाम है साक्षात्कार, है ना। तो ये बात जो है, बल्कि ये चीज़ जो है, ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट भक्त के प्रयास से ही नहीं होता, भगवान हाथ खींच खींच करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। एक भक्त की बड़ी सुंदर उद्गार है, दासोहमिति जा बुद्धिर पुरासीद यदुनंदने दाकारापहृतस्तेन चौरेणा गोपी वस्त्रापहारिणा। वो हमेशा भक्त दासोहम है, भगवान मैं दास, आप मेरा स्वामी, दासोहम बोलते थे। अब कुछ सालों के बाद जो हैं वो दासोहम बोलना छोड़ दिया, सोहम बोलने लगा। लोगों ने पूछा कि बाबा ये क्या गड़बड़ करते हो, अभी तक तो ठीक थे दासोहम, अब सोहम कैसे हो गए? कहा कि भाई सोहम तो हम हुए नहीं, हमको जबरदस्ती कर दिया, चोर के पल्ले पड़े। दासोहम इतिजा बुद्धिर पुरासित यदुनंदने, मैंने श्री कृष्ण में जो मेरे दासोहम ये बुद्धि थी, अब उन्होंने क्या किया, मेरे पास चुराने के लिए उनको कुछ मिला नहीं, और वो तो सबका चोरी, गोपी वस्त्र अपहरण, गोपी के वस्त्र अपहरण करके ले जाने वाला। तो मेरा जो है दाकार अपहृत, वो दासोहम में, दास में जो दा है वो दा अपहृत, वो चोरी कर दिया। तो दा चोरी हो जाने से क्या रहेगा हमारे पास में, तो सोहम हो गया मैं। तो दा जो है असल में क्या है, द्वैत बुद्धि। दा जो है खंडने, माने दाब द्वैप ऐसा धातु है ना, जिससे ये दात्र आदि सब बनता है, वो काटने वाला ना, तो है दराती, हाँ ये सब जो है दाकार से ही बनता है। तो दा जो है वो खंड करने, अखंड को खंड करने वाला माने भेद बुद्धि है। तो वो दाकार भगवान ने माने भेद बुद्धि ही हमारी हटा दी।
तो भगवान जब अनुग्रह करते हैं, ईश्वरानुग्रहादेव, ये एवकार ऐसा अद्वैत वासना जायते द्वैत वासना, उनके अनुग्रह के बिना तो जो लोग दासोहम से सोहम पहुंच जाते, परमात्मा का ही अनुग्रह है। और इसके जो हैं कैसे भक्ति, माने ये तो श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हैं, उनका तो भगवान हाथ पकड़ करके पहुंचाते ही है। लेकिन जो द्वैत बुद्धि से उपासना शुरू की, ये जो उदाहरण आया, वो द्वैत बुद्धि की उपासना भी निर्मल हृदय होगा तो उसको अद्वैत में भगवान पहुंचा देंगे। भगवान मानो कि उसका जिम्मेदारी समझते कि इसको जो है अद्वैत ज्ञान दिया जाए। ये बड़ी विचित्र बात है। उदाहरण देख लीजिए रामकृष्ण परमहंस का ही, कैसा माँ का भक्त है ना, माँ का बालक, लेकिन तोतापुरी आकर के बोला कि तुम जो है वेदांत की साधना करोगे? तो बोले माँ को पूछ के आता हूँ, वो तो बहुत प्रकार साधना किया, ये लास्ट है। तो मंदिर में गया, माँ से पूछा, माँ ये नेंगटा आया है, वो नेंगटा बोलते तो नंगा रहते थे ना तोतापुरी, बोले ये नेंगटा आया है तो बोल रहे हैं कि वेदांत की साधना कराएगा। तो माँ ने कहा तो मैं ही लाया हूँ तेरे लिए, जा। तो आकर के उन्होंने कहा कि हाँ, माँ ने कह दिया, परमिशन दे दिया। अब तोतापुरी जी देख रहे थे कि कहाँ जाता है, और गया तो मंदिर में। तो उन्होंने सोचा था कि उनकी गर्भधारिणी माँ का परमिशन, माने संन्यास लेना पड़ेगा ना, वेदांत की साधना में तो संन्यास है। लेकिन वो मंदिर में गया, अरे ये तो मंदिर में जाता है इसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उसका ब्रह्म के स्वरूप का उपदेश किया, संन्यास हुआ उनका। और तभी शायद रामकृष्ण ये नाम भी पड़ा ना, गदाधर भट्टाचार्य नाम था ना उनका। तो स्वामी रामकृष्ण पुरी, तोतापुरी का शिष्य। अब वो जब चैतन्य का ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, जो अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का साक्षी, और वो अखंड चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है, माने जीव ब्रह्म के उपदेश जैसा अपना है। अहम ब्रह्मास्मि, यही पूरी संप्रदाय में ना, तो अहम पदार्थ वो ब्रह्म कैसे उन्होंने विधिवत समझाया। अब जब वो चैतन्य के ध्यान करने में जाते तो जीवन भर तो माँ का ही ध्यान किया, तो माँ आकर के खड़ी हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो ध्यान नहीं होता, तो माँ आ जाता है। बड़ा डांटा, बड़े माने व्यक्तित्ववान थे ना तोतापुरी जी माने ऐसे भी जो नंगा नंगा रहता होगा उसका जो माने किसी का परवाह तो करता ही नहीं ना तो इधर उधर देखा तो कोई शीशे का टुकड़ा पड़ा था, वो ला करके यहाँ बीन दिया, एकदम जोर से खून निकल रहा है, वेदना हो रही है। बोले यहाँ ध्यान करो, और माँ का मूर्ति आएगा तो मिथ्या है दृश्य है करके काट डालने का, ये ज्ञान खड़गे से काट डालो। फिर उन्होंने यहाँ लगाया, मन एकाग्र किया, और फिर समस्त दृश्यों से अपने मन को हटा करके शुद्ध दृष्टा में परब्रह्म में स्थित हो गए, सच्चिदानंद ब्रह्म में। 3 दिन बीत गया, तोतापुरी आश्चर्यान्वित हो गए। अरे जिस निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लिए मुझे 40 साल मेहनत करना पड़ा गुफा में, ये 3 दिन में ये कैसा है पा लिया। तो वो तो माँ ने दिया ना बाबा वो तो पहले से प्लान था, वो डिवाइन प्लानिंग है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि ठाकुर के जीवन से स्पष्ट ये प्रतीत होता है, अगर आप निश्चल भाव से, द्वैत भाव से ही ईश्वर के शरण में आएंगे तो भगवान खुद व्यवस्था करते हैं कि इसका कल्याण कैसे हो। वेदांत के गुरु ले आएंगे, वेदांत शास्त्र से जोड़ देंगे, और आपको वो स्थिति
प्राप्त करा देंगे, है ना। तो इसलिए भक्ति को विरुद्ध बात नहीं समझना चाहिए। एक उदाहरण और है नामदेव का, आप कल याद कर रहे थे। नामदेव का समय हो गया, अच्छा 3 मिनट है, चलो। ये रमन महर्षि खुद सुनाते थे इस बात को, नामदेव जी का। नामदेव की इतनी पक्की भक्ति थी पांडुरंग भगवान में, विठ्ठल। पंढरपुर में, महाराष्ट्र में हम लोगों ने दर्शन करने के लिए गया था। आप नहीं थे? मेरे साथ कौन था? तो वो जो हैं उसके चंद्रभागा के किनारे है। हाँ, तो नामदेव के साथ विठ्ठल भगवान, माने मंदिर में जो मूर्ति हैं विठ्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान, वो खेलते थे। उनके क्रीड़ा साथी बने हुए थे, जैसे सखा भाव है उनका, नामदेव का। तो एक बार क्या हुआ, कुछ संतों का भंडारा हो रहा था। उस समय महाराष्ट्र में बड़े भक्ति के ज्ञानी योगी, ज्ञानेश्वर आदि तो थोड़े पुराने हैं, लेकिन गोरा कुंभकार और विश्वा खेचर और ये जो हैं नामदेव, ये सब लोग बड़े भगवत भक्त थे। तो भंडारे में पंगत में बैठे हैं, भोजन आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो किसी ने कहा कि भाई अच्छा, हमारे भक्तों में कौन कच्चा कौन पक्का, ये थोड़ा परीक्षण किया जाए। तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ हो जाए। तो बोले कि गोरा कुंभकार है, ये हमेशा वो करते हैं, वो भक्त हैं, लेकिन वो घड़ा जो है बनाता है ना कुंभकार, तो वो ठीक से पका हुआ कि उनका डंडा होता है, वो जब जलाने के बाद जो ठुक ठुक करके टिन टिन करेगा तो पका हुआ, और कच्चा रहेगा तो उसको और जलना पड़ेगा ना। ऐसा वो देख देख करके लेते हैं। तो बोले कि ये कर सकता है, हाँ कच्चा पका समझते हैं। तो गोरा कुंभकार राजी हो गया, मजाक चल ही रहा है। तो वो डंडा ले आए अपना, और जिससे ठोंकते हैं, तो सबके पास जाता है और तो उसके माथे पर ठोंकता है। कहा कि अभी थोड़ी थोड़ी कच्ची है। और किसी के पास जाता है, बोला हाँ ना ये तो पक गया है, ऐसा। अब नामदेव बैठे हैं, अब पहले से नामदेव को ये सब नाटक अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब देखो कहाँ भक्ति करना है, ये इसको ठोंकने से पता लगता है ना। हाँ तो दूर बैठे हैं, माने अहंकार गया नहीं ना, भक्ति का भी अहंकार होता है। तो अब नामदेव के पास भी गए ठोंकने, और जैसे ही ठोंकने गए वो बड़ा गुस्से में भड़के, गुस्सा हो गया। लेकिन ठोंकने से पता लगता है। और वो नामदेव का गुस्सा देख करके सब संत हो करके हंसने लगे। गोरा कुंभकार ने कहा कि भाई ये तो बहुत कच्चा है। नामदेव को बड़ा अपमान हुआ, माने उन्होंने अपमानित महसूस किया, और गुस्से में सीधा वहाँ से पैर ठनकते हुए आ गए एकदम मंदिर में। अब विठ्ठल को जाकर के पूरा शिकायत का पिटारा सुना दिया। देखो मैं तुम्हारा ऐसा भक्त हूँ, तुम साक्षात मेरे साथ खेलते हो, ये सब भक्ति के नाम पर मेरा अपमान किया, ऐसा वैसा, डंडे से ठोंकता है। अब उस दिन विठ्ठल भगवान कुछ बोल नहीं रहे उनसे, पूरे गंभीर होकर के खड़े हैं, नामदेव की बात सब सुन रहे हैं। तो बहुत देर के बाद जब नामदेव को गुस्सा कर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहा कि नामदेव तुमने गलत किया, तुम हमारे भक्तों को, वो तो एक रसिकता थी, एक सामान्य बात थी, तुमने उनका अपमान किया, तुम असल में कच्चे हो। नामदेव कहा मैं कच्चा हूँ कैसे? अब जब विठ्ठल इतना गंभीर हो गया तो नामदेव को भी थोड़ा वो हुआ, अरे ये ऐसा विठ्ठल हमसे क्यों कह रहे? विठ्ठल से तो प्रेम था ही उनका। तो कहा कि नहीं, तुम्हारी कुछ कमी है, अभी तुम पक्के नहीं हो। तो कहा कि ठीक है,
तुम पक्का कर दो। बोले नहीं, किसी गुरु के पास तुमको जाना पड़ेगा, अभी तक तुम गुरु धारण ही नहीं किए हो, तो गुरु ही ज्ञान देंगे। कहा कि नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जो साक्षात भगवान से बात करते उसको किसी और के पास जाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। जाओ। कहाँ जाए, तुम ही बता दो। बोले वो फलाने गांव में देखो, वहाँ गांव में जाओ, वहाँ गांव के बाहर एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर, वहाँ एक मिलेंगे आपको, वही आपको समझाएंगे। नामदेव जी पहुँच गए और पूछ करके वो मंदिर भी दिखाई पड़ा, मंदिर में चले गए। तो वहाँ जो है वो विशोवा खेचर उसका नाम है, उस संत का, सिद्ध संत थे। तो वहाँ जाकर के क्या देखता है, वो शिव जी का मंदिर है और वो सोया हुआ है, माने दिन का तो हो सकता है 8-10 बज गया, नामदेव अपना भजन वजन पूरा करके गया होगा, और वो उस शंकर जी के पिंडी पर अपना पैर रख करके सो रहा है। देखते ही भक्त, तो देखते ही उनका दिल, देखो कैसे नास्तिक के पास आपको भेज दिया। तो लेकिन क्या करें, तो उन्होंने जाकर के कहा, लेकिन धैर्य से, कि संत जी आप जरा देखिए, आपका पैर जो है शंकर जी के पिंडी पर चढ़ा हुआ है। तो संत जी धीरे धीरे आंखें खुले, वृद्ध थे। बोले क्या है? बोले अरे आपका पैर शंकर जी के पिंडी पर चढ़ा हुआ है, सिर पर। बोला अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं लगता है कि कौन शंकर है कौन नहीं है, तो तुम एक काम करो, जहाँ शंकर जी नहीं है वहाँ थोड़ा हमारा पैर हटा दो, वहाँ रख दो। तो नामदेव को बड़ा आसान हो रहा है कि मैंने भगवान पर पैर चढ़ाया हुआ है, बस सोचो। तो उन्होंने उसका पैर, दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके बगल में डाल दिया, और जैसे वहाँ पैर रखने जाए शंकर जी वहाँ आ जाए, वो जो शंकर जी का पिंड है वहाँ शंकर जी आ जाए। अरे ये क्या हो रहा है, गड़बड़। पूरा मंदिर उन्होंने पैर से ऐसे घुमा लिया, जहाँ रखने जाए वहीं शंकर जी प्रकट हो जाए, जहाँ रखने जाए। बड़े चक्कर में पड़े। अचानक उनके कुछ स्फुरना हुआ, तो उन पैरों को उन्होंने अपने हृदय में रख लिया। हाँ, और हृदय में रखते वहाँ शंकर जी प्रकट हो गए। माने जो अद्वैतम शिवम शांतम शिवम अद्वैतम, उतनी कमी थी रही होगी, जैसे रखा समाधि मग्न हो गए, है ना। अद्वैत का अनुभव उनको हो गया। फिर जब समाधि से उतरे, विशोवा खेचर ने कहा हो गया, जाओ। चले आए। अब आ करके विट्ठल भगवान के मंदिर में गए नहीं, उनके पास गए पहले? नहीं, किसी के पास नहीं गए, अपने कुटिया में आकर के बैठे। अब तो अद्वैत के अनुभूति में ऐसा मग्न है, ऐसा रस आ रहा है। अब कहाँ जाना है, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है ना, सब तो भीतर ही है। अभी तक तो समझते थे भगवान बाहर है, मंदिर है, मंदिर में है, अभी तो सब जगह उनको वही दिख रहा है ना, तो कहाँ जाना, क्या जाना, बैठे हुए हैं। अब जो है विट्ठल को तकलीफ हो रही है। अरे भाई हमारा खेलने उलने के लिए जो है कोई चला तो चाहिए ना, भगवान को तो सबके साथ नहीं खेल सकते। तो आ करके झांकते देखा कि दरवाज़ा बंद है, तो खिड़की से बोला क्या हो रहा है? खोलो खिड़की, दरवाज़ा। तो नामदेव जी ने खोल दिया। बोले चलो खेलने, तुम मंदिर में क्यों नहीं आए? तो नामदेव जी मुस्कुराते हैं, आंसू भी बहाते हैं, अभी तक तुम हमको धोखा दे रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, वो तो हमारी आत्मा के रूप में ही विराज कर रहे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति अगर निश्चल हो, निष्काम हो, द्वैत भाव से भी हो, तो वो स्वयं परमात्मा उनका हाथ पकड़ करके उस अद्वैत तक पहुंचा देते हैं। इसलिए भक्ति या भक्त को
कोई अनादर करने का वेदांत की दृष्टि से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वो तो जो समझ में नहीं आया वो बात दूसरी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय